सियासत गर्मा गई है। बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार किया। तंज कसते हुए पूछा कि क्या कांग्रेस में आतंकवाद नक्सलवाद घुस गया है? स्लीपर सेल तो उन्हें भी कहा जाता है। भूपेश बघेल को साफ करना चाहिए कि स्लीपर सेल कौन है। कहा कि कांग्रेस में कई नेता असंतुष्ट हैं, तो क्या वो स्लीपर सेल है? वो स्लीपर सेल कौन है और स्लीपर सेल की परिभाषा क्या होती है? स्लीपर सेल को आतंकवादी कहा जाता है, स्लीपर सेल को देश विरोधी कहा जाता है। तो ये क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर पार्टी के खिलाफ काम करने वाले आतंकवादी आ गए? और इनमें किसका नाम हो सकता है? क्या वो टी.एस. सिंहदेव जी को बोल रहे हैं? क्या वो चरणदास महंत जी को बोल रहे हैं? क्या मोहन मरकाम जी को बोल रहे हैं? या हो सकता है दीपक बैज जी को बोल रहे हैं? तो माननीय भूपेश बघेल जी को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता ऐसा सोच रहे हैं। क्या वो सभी स्लीपर सेल में? अगर वो स्पष्ट कर देंगे तो कार्यकर्ताओं को संतोष होगा। वहीं सुरेंद्र दाशनव भावुक हो गए, आंखों से आंसू छलक आए और बोले भूपेश बघेल को अहंकार हो गया है। ज्यादा अहंकार अच्छा नहीं है। भूपेश बघेल के स्लीपर सेल वाले बयान से सुरेंद्र वैष्णव का कहना है कि वो आहत हुए हैं। तो राजनांदगांव की जनता जानती है, राजनांदगांव के कार्यकर्ता जानते हैं कि मैं स्लीपर सेल हूं या नहीं। लेकिन ये जरूर मैं जानता हूं, हम 5 सालों में देखा है, जो छुपे हुए जो लोग इनके हैं, मुझको लगता है स्लीपर सेल की परिभाषा वही है। लेकिन आपके माध्यम से फिर ये कह रहा हूं, मैं वो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। जब हम चुनाव लड़ने आते हैं तो हमको इतना अहंकार नहीं करना चाहिए, अपनी भाषाओं को संयमित रखना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए। राजनांदगांव संस्कारधारी है, जहां आप चुनाव लड़ने आए, तो आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस टाइप की भाषा का आप उपयोग न करें। वरना राजनांदगांव के जो लोग हैं ना, उनने जो शब्द कहा है ना, मुझको इस बात की बड़ी पीड़ा है। मैंने जब से होश संभाला है पार्टी के लिए काम किया, और आज एक मुखिया मुझको स्लीपर सेल कह रहा है, मुझको बहुत पीड़ा है इस बात की। और मैं नहीं, राजनांदगांव की जनता, राजनांदगांव की कार्यकर्ता इस बात का जवाब देगी। मैं उस मुखिया से इस बात का निवेदन करता हूं कि इतने अहंकार में मत रखिए। अहंकार किसी का भी नहीं चलता है। आप जो कह लेते मुझको, आपने जो स्लीपर सेल की संज्ञा दी ना, आपको राजनांदगांव की जनता, राजनांदगांव संस्कारधानी, राजनांदगांव की जनता न राजनांदगांव के कार्यकर्ता इस बात को लेकर माफ करेंगे। बघेल के बयान पर मंत्री केदार कश्यप का निशाना। क्या भूपेश बघेल कांग्रेस को आतंकी संगठन मानते हैं? स्लीपर सेल तो आतंकी संगठनों में होता है। देखिए, भूपेश बघेल का जो बयान है मैंने वो देखा, और स्लीपर सेल के रूप में जिसको कहा गया है, वो आतंकवादी संगठनों को स्लीपर सेल होते हैं। ये बड़ा कहते हैं राजनीतिक दृष्टि से बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के बड़े नेता अब अपने जो कार्यकर्ता है उनको स्लीपर सेल की संज्ञा दे रहे हैं। और ये संभव हो सकता है कांग्रेस पार्टी में ही संभव हो सकता है, जो अफजल गुरु को अपना कहते हैं जी का करके बुलाते हैं, जो कश्मीर मांगे आजादी और जो आतंकवादी संगठनों के साथ में खड़े दिखाई देते हैं, तो कहीं ना कहीं से उनके आतंकवादी संगठनों के साथ में संबंध है, और उनके संबंध के साथ में उनके रिश्ते को निभाते हुए वो अपने कार्यकर्ताओं को भी स्लीपर सेल की संज्ञा दे रहे हैं। सुना, निशाना साध रहे थे भूपेश बघेल पर। इससे पहले सुरेंद्र दाऊ, जिनको लेकर स्लीपर सेल वाला बयान भूपेश बघेल ने दिया था, कांग्रेस के नेता, वो भी भावुक हो गए थे और कहा कि भूपेश बघेल को अहंकार हो गया है, उन्होंने मेरी भावनाओं को आहत किया है। मैं जब से होश संभाला है सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए ही काम किया है। इससे पहले बीजेपी ने कहा कि क्या कांग्रेस में आतंकवाद नक्सलवाद घुस आया है, जो स्लीपर सेल वाला बयान दे रहे हैं भूपेश बघेल। तो राजनांदगांव से लोकसभा प्रत्याशी हैं कांग्रेस के भूपेश बघेल, और इसको लेकर कांग्रेस के अंदर भी एक खेमा है जो असंतुष्ट है, खुलकर अपना असंतोष जाहिर कर चुका है। और ऐसे ही असंतुष्ट नेताओं के बयान पर भूपेश बघेल ने कहा था कि कांग्रेस में स्लीपर सेल एक्टिव हो गया है।
छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने एक और पोस्टर जारी किया है। भूपेश बघेल को कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करते दिखाया है। पोस्टर में बीजेपी के कार्यकर्ता का सम्मान होते दिखाया। लगातार एक के बाद एक कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ छत्तीसगढ़ बीजेपी पोस्टर जारी कर रही है। ये देखिए, इस पोस्टर में दिखाया है कि भूपेश बघेल जो कांग्रेस के नेता हैं, लोकसभा प्रत्याशी हैं, वो किस तरह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करते हैं। जो बीजेपी नेता हैं वो बीजेपी कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बड़ा अभियान चलाएगी। सचिन पायलट की बैठक में फैसला लिया गया। नारी न्याय योजना को लेकर फॉर्म भराएगी कांग्रेस। महतारी वंदन योजना की तर्ज पर फॉर्म भरवाएगी। पूरे प्रदेश में ये अभियान चलाया जाएगा। तमाम गारंटी को लेकर फॉर्म भराए जाएंगे। 1 लाख रुपए सालाना को लेकर ये फॉर्म भराया जाएगा। दतिया में असामाजिक तत्वों ने सीतासागर किनारे बने मंदिर में मूर्ति के एक हिस्से को तोड़ दिया और उसे गायब कर दिया। पुजारी ने मंदिर में टूटी हुई मूर्ति देखकर पुलिस को सूचना दी और अब जांच की जा रही है। मंदिर राजसी कालीन बताया जा रहा है। लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा है कि उन्होंने पहले ही पार्टी को कह दिया है कि जहां से चुनाव लड़ने के लिए कहा जाएगा वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। उनकी माने तो अभी और भी लिस्ट आने वाली है और जहां से उनका नाम आएगा वहां से वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हम तो मैंने हमेशा कहा है, मैं तो कार्यकर्ता हूं, जो आदेश होगा पालन करेंगे जी, प्रदेश में जहां से भी और देश में जहां से भी। वहीं दिग्विजय सिंह के चुनाव लड़ने के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। मीडिया प्रभारी ने कहा है कि जीतू पटवारी ने दिग्विजय सिंह को बलि का बकरा बना दिया है और दिग्विजय सिंह का चुनावी प्यार नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे जैसा ही है। प्रेम है दिग्विजय सिंह जी का, वो नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे वाला है। पहले ही वे मना कर चुके थे, पर अब तो बलि का बकरा उनको वर्तमान अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बना दिया है। दिग्विजय सिंह कितने अलोकप्रिय हैं। पिछली बार भोपाल की जनता ने 3.5 लाख मतों से हरा के बता दिया था। इस बार